इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उनका काफिला अहमदाबाद पहुंच चुका है। आज दांडी यात्रा को प्रतीकात्मक तौर से हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके 91 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है। 75 जगहों पर इसी तरह से यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 हफ्ते पहले से ही ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। दांडी यात्रा को हरी झंडी प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद दिखाएंगे, लेकिन आज अहमदाबाद का उनका ये दौरा बेहद अहम। ठीक 91 साल पहले आज ही के दिन दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और साबरमती आश्रम प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यही वो स्थान है जो संस्कृत में एक उक्ति है, उत्सवेन बिना यस्मात् स्थापनम निष्फलम भवेत्। अर्थात कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश की आजादी का जो उत्सव है उसे जन भागीदारी के द्वारा आगे बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, साबरमती आश्रम ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, उनका स्वागत किया गया साबरमती आश्रम पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि, उनकी कर्मस्थली रहा ये पवित्र स्थान। A floral tribute to Bapu by the Honorable Prime Minister of India on behalf of a grateful nation. गोपी कांगर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। साबरमती आश्रम में गोपी इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है और आगे के कार्यक्रम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दीजिए। गोपी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साबरमती आश्रम वो पहुंचे हैं, वहां पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण किया और आगे की ओर अब वो बढ़ निकले हैं। ये कार्यस्थली रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और ऐसे में इसका अहम स्थान दांडी मार्च को लेकर भी, जिसके 91 साल पूरे हो चुके हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत आज ही के दिन 91 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से की गई थी। साबरमती आश्रम उसका केंद्र बिंदु रहा था। गोपी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। गोपी, हम पीएम की तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ आश्रम में क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है और आगे के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। The Honorable Prime Minister at Hriday Kunj, Bapu's cottage. Where he lived from 1918 to 1930. And beneath Bapu's picture is a prayer composed by him in which he invokes the Lord for the blessing of open-heartedness and humility so that he may forever serve the people of India as a servant and a friend. Words of inspiration for every leader. माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को 1918 से लेकर 1930 तक इसी आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। यहीं से कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत और गुजरात के राज्यपाल आज 91 साल के मुख्यमंत्री दांडी मार्च को पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये दरअसल महज एक शुरुआत है और प्रतीकात्मक तौर पर इसकी शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि 75 हफ्ते बाद 75 साल पूरे होने वाले हैं देश की आजादी के। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दांडी मार्च का भी एक अहम स्थान है। देश की आजादी में इसका योगदान रहा है और इसका जिक्र तमाम उन इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिन्हें हम पढ़ते आए हैं। 12 मार्च में 1930 को आज के दिन
दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। दांडी तक यात्रा की जाएगी और 78 सत्याग्रहियों के साथ ये यात्रा आयोजित की जाएगी। यहाँ की जो विजिटर बुक है माननीय प्रधानमंत्री श्री उसमें इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ शब्द अंकित करेंगे। ये दरअसल अपने विचार एक महत्वपूर्ण पल और एक ऐतिहासिक पल के तौर पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इस मौके पर मौजूद हैं और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इस मार्च को प्रतीकात्मक तौर पर हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 91 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री इस वक्त साबरमती आश्रम में मौजूद हैं। 81 ऐसे सत्याग्रही हैं जो इस मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं। ये पद यात्रा रहेगी जो कि As a grateful nation, 75 साल जो आजादी के हैं हिंदुस्तान के, to express our gratitude. उनके तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत के तौर पर दर्ज की जाएगी। आज ही के दिन 1930 में दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव भी आज से ही शुरू हो रहा है। 10:30 बजे ठीक ये कार्यक्रम शुरू होना था। प्रधानमंत्री पहुंच गए थे साबरमती आश्रम 10:30 बजे और इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत यहां पर मौजूद हैं। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तफा, क्या जानकारी दे पाएंगे आप आज के इस पूरे कार्यक्रम की, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है जिसे अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है साबरमती आश्रम पर? जी बिल्कुल, और ये शुरुआत मानी जा रही है क्योंकि आज से जो 75 हफ्ते हैं उसके बाद 75वां इंडिपेंडेंस डे है और उसी को अमृत महोत्सव नाम दिया गया। अभय घाट पर थोड़ी देर में देखेंगे आपके जो कॉन्वॉय निकला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अभय घाट पर आने वाला है जहां पर एक आयोजन किया गया इवेंट का। यहाँ पर दांडी मार्च का जो एनिवर्सरी आज है 90 साल पूरे होने का, उसमें उतने ही लोग 81 लोग जो दांडी मार्च गांधी जी के साथ किए थे वही उसी तरह से 81 लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो 500 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे 21 दिन बाद दांडी गांव जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये एक फ्लैग ऑफ जो है पूरा इवेंट ट्रैकिंग का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसके बाद वो फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बने रहिए हमारे साथ मुस्तफा, क्योंकि 388 किलोमीटर की ये लंबी पदयात्रा होने वाली है जिसमें 81 लोग सम्मिलित होंगे। इसका फ्लैग ऑफ बकायदा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये प्रतीकात्मक होगा और अहमदाबाद से लेकर दांडी तक ये यात्रा चलेगी। 25 दिन की ये कुल यात्रा है जिसमें 75 किलोमीटर का पहला लैप है। कुल 388 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है जो कि 5 अप्रैल को खत्म होगी। आपको बता दें कि साबरमती आश्रम से ही इस पद यात्रा का आगाज किया जाएगा जो कि अहमदाबाद से दांडी तक होगी और अलग अलग वर्ग के लोगों को इस पदयात्रा में शामिल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट के जरिए भी इसकी जानकारी दी थी। गोपी घांगर हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज का? बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री गांधी आश्रम पहुंच चुके हैं। गांधी आश्रम में उन्होंने गांधी जी की जो प्रतिमा है उसको माल्यार्पण किया है और उसके बाद यहाँ पे मंच पे आएंगे प्रधानमंत्री। और यहाँ पे मंच पे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में बिल्कुल पीछे की साइड बैक स्टेज पे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में आपको मंच पर दिखाई देंगे। और यहाँ से प्रधानमंत्री जो दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत करवाएंगे। जो इस वक्त दांडी यात्रा शुरू हो रही है उसमें भी 81 लोगों को सबसे पहला जो प्रधानमंत्री जिनको प्रस्थान करवाएंगे वो 81 लोग हैं। और उसके बाद पूरा जो जैसे जैसे दांडी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे और सबसे
महत्वपूर्ण जब ये दांडी यात्रा दांडी पहुंचेगी, जहां पे गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया था, चुटकी भर नमक हाथों में लेकर नमक के काले कानून को तोड़ा था, तो उस जगह पे सारे जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो अलग अलग दिनों पे जुड़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अब यहाँ पे मंच के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी डिजिटल प्रदर्शनी है जिसे प्रधानमंत्री फिलहाल देख रहे हैं। आप देख सकते हैं गांधी जी की जितनी भी लेटर्स थे या गांधी जी से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको डिजिटलाइज किया गया है, और वो जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी जो कि मोबाइल के जरिए सारी चीजों को देखती है, तो उनके लिए ये सारी चीजें डिजिटलाइज की गई है। और यहाँ पे अगर नेहा बात की जाए तो कई ऐसे वीआईपीज भी पहुंचे हुए हैं, जिसमें अनुपम खेर है, तो कई ऐसे आश्रम वासी है जिनके दादा या परदादा दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, तो वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गांधी आश्रम के आसपास का जो इलाका है, जहाँ गांधी जी ने जिस आश्रम के आसपास लोगों को बसाया था, जो गांधी आश्रम में काम करते थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काफी योगदान दिया है, उन सब के परिवार वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। और जब अब गांधी आश्रम का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा गया है, करीब 700 करोड़ की लागत से गांधी आश्रम को वैश्विक स्वरूप दिया जाएगा और यहाँ पे एक पूरा जो इसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जो मूल गांधी आश्रम है उसके आसपास के इलाकों को डेवलप करके, तो उसके प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है गुजरात में। तो प्रधानमंत्री आज यहाँ पे आए हैं, जितने भी आश्रम वासी उन लोगों के साथ भी हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो। साथ ही जब दांडी यात्रा की यहाँ से शुरुआत होगी तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ कदम इस दांडी यात्रा में भी चलेंगे। तो आज के वक्त को किस तरीके से गांधी जी ने युवाओं को जोड़ा था, उस वक्त युवाओं को जोड़ा था, और अब युवाओं को किस तरीके से गांधी विचार के साथ जोड़ा जाए, उसी विचारधारा को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और इसमें हमने कई ऐसे लोगों से नेहा बात की जिनके दादा परदादा इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में शामिल थे।